जीरो। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट जीरो को समझने के लिए सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ में ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आती है। अगर आप चार्ल्स लॉ को डिफाइन करें तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature at constant pressure and constant number of moles। तो ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। और यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल को ही क्यों मानता है। अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल में पुट करें तो चार्ल्स लॉ इन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के मुताबिक ओबे नहीं करता। तो ये टॉपिक इसलिए है कि हम जाने कि जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो एक्यूरेट स्केल ऑफ टेम्परेचर है। तो लेट अस स्टार्ट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। At constant pressure, the volume of given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall of temperature। भाई, अगर आपके पास एक गैस है ना किसी सिलेंडर में जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, आप आसानी के लिए उसका वॉल्यूम ले लेते हैं 546 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप उसका टेम्परेचर कर देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसका 273वां हिस्सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि हीट करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो कितना बढ़ेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 यानी 273वां हिस्सा। अब दूसरी तरफ जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो जाहिर है गैस श्रिंक होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है। तो इसी तरह जब आप -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। आप 273वां हिस्सा बनाएं, 546 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो 1/273 पार्ट है ये बनता है कोई 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और ये हो जाता है 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि आप -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हो तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इनिशियल वॉल्यूम जो है उसका 273वां हिस्सा वॉल्यूम कम हो जाएगा और हमारे पास वॉल्यूम आएगा 544 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने लिया है चार्ल्स लॉ से, जिसमें Vt किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम है, V नॉट उसका इनिशियल ओरिजिनल वॉल्यूम है, इब्तदाई वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T जो है ये सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि अगर आपका स्टार्टिंग वॉल्यूम 546 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, इसका एलसीएम ले ले। आप यहां जो बटे के नीचे 1 है उसको 273 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 273। उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 273। ये 273 जब इससे डिवाइड होगा आंसर 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा। ये 273 आप इसको इसके साथ कैंसिल करें तो आंसर 2 आता है, और 2 को 274 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 248 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने यही बात की है कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम 1/273 यानी 273वां हिस्सा ओरिजिनल वॉल्यूम का बढ़ जाएगा। अब आप देखें, गैस का वॉल्यूम आप बढ़ाते गए, उसको हीट करते गए, जब आपने टेम्परेचर कर दिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड तो गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ते बढ़ते। अगर आप दूसरी साइड पे चलें कि टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड जब इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे
तो आपकी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल बात तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि आपके पास एक सिलेंडर में गैस हो और वो इस टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाए और वो गैस गायब हो जाए। एक्चुअली होता ये है कि आपके पास जो रियल गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं, आप जब उनका टेम्परेचर कम करते हैं तो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये टेम्परेचर जो है, आप कह लें, आप इसको ऐसे आसानी से समझते हैं कि ये गैस के लिए इंतहाई दर्जे की जीरो है। गैस गैस की हालत में इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकती। अब हम इसको कुछ जो है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। इस टेम्परेचर को, जिसको हम इंतहाई दर्जे की जीरो या एब्सोल्यूट जीरो कह रहे हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी का कोई टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि टेम्परेचर उसका कम हो गया है, तो इसका मतलब यही होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। और स्टूडेंट्स, अगर ये कहा जाए कि टेम्परेचर उसका जीरो है, तो फिर क्या होना चाहिए? उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। एक्चुअली टेम्परेचर जीरो मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है एट दिस टेम्परेचर, दैट इज एक्यूरेटली कॉल्ड -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉर्ड कैल्विन ने यहां से एक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है स्टार्ट की, जिसको कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल में ये है और कैल्विन स्केल में उसको कहते हैं जीरो। और इसका नाम रख दिया गया एब्सोल्यूट जीरो। एक्चुअली जो आपका चार्ल्स लॉ है, वो कैल्विन स्केल के ऊपर इसीलिए ओबे होता है कि कैल्विन स्केल एक्यूरेट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो है, जो एक्यूरेट जीरो है टेम्परेचर की डेफिनेशन के हवाले से। अगर आप सेल्सियस स्केल लो, तो जीरो सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी बॉडी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती ना। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है, लेकिन 0 केल्विन पे अगर कोई बॉडी पहुंच जाए इस टेम्परेचर तक, उसको हम कूल कर सकें, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वाकई जीरो हो जाती है। सो इट इज एक्यूरेट जीरो फॉर टेम्परेचर स्केल। अब चार्ल्स लॉ जो है, उसका जो एक्सप्रेशन है V1/T1 = V2/T2, दैट ओबेज ओनली व्हेन टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। आप देख लो, इस डेटा में अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसी गैस को रखते हो, तो इसमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का इजाफा होगा और 566 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 746 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है नहीं बनेगी। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू दैट राइट हैंड साइड। लेकिन आप इसी टेम्परेचर को 273 ऐड करके केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लो, 273 इसमें ऐड करके इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लो, देन लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है एब्सोल्यूट जीरो की अहमियत का। तो ये क्या चीज है? दिस टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो।